Hello students, I am Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class plus 1 physics. Now start this concept. Bending of a cyclist. अब आप क्या कर रहे हो? बैंडिंग रोड के बैंक्ड रोड के बारे में आप डिस्कशन कर रहे थे. मान लो आपके पास कोई बैंक्ड रोड है, घुमावदार रोड है, ओके, और आप साइकिल से जा रहे हो. अब जब आप एकदम से इस रोड के ऊपर एकदम से अगर आपने मोड़ना तो आपका जो साइकिल है वो इस तरीके से इस तरीके से इधर को बैंड हो जाएगा थोड़ा सा. ओके, चला कर देखना कभी. मान लो यहाँ पे आपका टायर है साइकिल का, ओके, ये टायर है साइकिल का, और साइकिल आप इस तरीके से, चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं साइकिल बनाने की. इस तरीके से आप साइकिल है, ओके, ये आपकी साइकिल होगी, और ये आपका ऊपर हैंडल हो गया जो आपने जैसे बना सकते हो. ओके, तो ये आपकी काठी होगी. ओके, दिस इज द सीट ऑफ द साइकिल. सीट अभी तो ये आपका साइकिल है. ओके, तो ये साइकिल जब भी मोड़ पर जाएगा तो आपको पता वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा. ओके, तो वो क्यों होगा, कौन कौन सी वहाँ पे फोर्स लगेगी, वो हम डिस्कशन करेंगे. चलो सबसे पहले हम लिखते हैं एम जो है. ओके, क्या क्या आपने लेना. एम मास ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का मास. ओके, फिर आपने क्या लेना, वी, वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट वाइल टर्निंग. जब वो टर्न कर रहा है, जब वो मोड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी हो जाएगी. आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा. ओके, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बेंडिंग, कि वो कितना बेंड होता है विद वर्टिकल साइड के साथ. चलो बेंडिंग एंगल देखते हैं. अभी देखो ये लाइन होगी वर्टिकल, यहाँ से ये लाइन होगी वर्टिकल, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज द थीटा. ये वाला थीटा होगा ना, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये वाला थीटा हो जाएगा. ओके, चलो अब आपको पता है इसके ऊपर फोर्सेस भी लगेंगी. ओके, चलो हम देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी. ओके, फोर्सेस की बात करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइक्लिस्ट. कितनी फोर्सेस लगेगी साइक्लिस्ट के ऊपर. ओके, सबसे पहले आपकी जो फोर्स लगेगी एम जी की फोर्स लगेगी. ओके, वेट की फोर्स लगेगी जो क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी. ये आप देख लो कि अब देखो यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स. मान लो आप इस यहाँ से कोई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हो कि सेंटर, इसका सेंटर ऑफ साइकिल का एक सेंटर ले लिया. ओके, वहाँ पे इसका वेट सारे का सारा नीचे की तरफ है. ये वेट है यहाँ पे एम जी हो गया. ओके, एम जी वेट नीचे की तरफ हो गया. ओके, अब क्या होता है, जो साइकिल जो बैंड किया इस तरीके से टेढ़ा हुआ तो इसके अपोजिट एक रिएक्शन की फोर्स होगी. दीज आर दी आर फोर्स होगी, रिएक्शन की फोर्स होती है. अब इस रिएक्शन की फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. तो जिस पे साथ थीटा आता दैट इज आर कोस थीटा हो जाएगा. ओके, और ये वाला इसका दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा आर साइन थीटा. ओके, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस सी पॉइंट के ऊपर. ओके, ये तीन कंपोनेंट बन गए. ओके, चलो सेकंड फोर्स है आर, रिएक्शन की फोर्स. ओके, एक्ट एट एंगल थीटा विद वर्टिकल, एक्टिंग एट एंगल थीटा विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा के साथ ये लगेगी फोर्स. ओके, ये आपका हो जाएगा. अब आपको पता है आर के दो कंपोनेंट बन गए. आर कैन बी
resolved into two rectangular components. इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन जाएंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा आर कोस थीटा। आर कोस थीटा की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। और सेकंड जो फोर्स लगेगी आपको पता है कौन सी? आर साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। जो सर्कुलर ट्रैक है उसके सेंटर की तरफ लगेगी। मीन टू से दैट सेंट्रीपेटल फोर्स की इक्वेट करेंगे इसको, सर्कुलर सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ या ट्रैक ये हो जाएगी। ओके, तो ये फोर्स हमें पता चल जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। अब आपको पता है कौन कौन सी फोर्स किसको बैलेंस करेगी। ये देखो, आर कोस थीटा ऊपर है, एम जी नीचे है, तो आर कोस थीटा, ओके, आर कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू एम जी। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ओके, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? आर साइन थीटा, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, आपको पता है सेंटर की तरफ है, और सेंटर ये पूरा गोल सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ दूसरी फोर्स कौन सी लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय में आर। तो ये हमारी दो इक्वेशंस यहाँ से आ जाएंगी। अब आपने क्या करना, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देना। चलो डिवाइड आर साइन थीटा बाय में आर कोस थीटा इज इक्वल टू दी एम वी स्क्वायर बाय में आर एम जी। ये आ जाएगा। ओके, एम से एम कट आउट हो जाएगा, आर से आर कट आउट हो जाएगा। टेंजेंट थीटा जो होगा वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाय में आर जी। ओके, और जो थीटा है, थीटा ही हमने कैलकुलेट, वो कितना बेंड करेगा, बेंडिंग ऑफ साइकिल इससे हमारा कि वो थीटा कितना होगा। ओके, तो ये जो थीटा है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? ओके, थीटा वुड डिपेंड्स अपॉन V एंड R, कि वो सर्कल जो मोड है वो कितना घुमावदार है और कितनी वेलोसिटी है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर आपने सेफ टर्न करनी है, फॉर ए सेफ टर्न, ओके, सेफ मोड के लिए थीटा शुड बी स्मॉल, for which V should be small and R should be large. ओके, अगर थीटा स्मॉल रखना आपने, थीटा वुड बी स्मॉल, तो वी आपको स्मॉल होना चाहिए और आर आपका लार्ज होना चाहिए। आपको पता है ये टर्म लार्ज हो जाएगी तो थीटा छोटा हो जाएगा ना, और जो वी है वो छोटा होगा तो थीटा भी कम हो जाएगा। ओके, ये आपको पता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टर्निंग करते समय कि आपका वी छोटा हो और आर लार्ज हो, टर्निंग शुड बी एट ए स्लो स्पीड। एक टर्न आप स्लो स्पीड पे करो एंड अलोंग ए ट्रैक ऑफ लार्जर रेडियस। ओके, बड़े वाले मतलब बिल्कुल सड़क के किनारे से होकर मुड़ के आओ, यहाँ से होकर मुड़ के आओ। बड़ा ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेडियस आपको मिलेगा उतना ज़्यादा आपकी जो टर्न है वो सही रहेगी, लार्जर रेडियस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन a safe turn should, ना तो वो फास्ट होनी चाहिए नॉर शार्प। ओके, तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी था कॉन्सेप्ट। ओके, तो सिर्फ हमारी एक फोर्स एम जी और एक आर की, आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। जो थीटा के साथ आर कोस थीटा, दूसरा साइन थीटा।
अब आर कोस थीटा एम जी के साथ बैलेंस हो रहा है और आर साइन थीटा एम वी स्क्वेयर के साथ बैलेंस होगा। ये आपको भी मैंने बताया, आर कोस थीटा एम जी के साथ आर साइन थीटा एम वी स्क्वेयर आर के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, आर से आर कट जाएगा, एम से एम, तो टेंजेंट थीटा वी स्क्वेयर बाय में आर जी आ जाएगा। ओके, तो जो थीटा होगा वो डिपेंड करेगा वी और आर के ऊपर। ओके, तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।